हे गाइस, अगर आपका आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट है तो हो सकता है कि अब आपको महीने का 50,000 रुपये एमएबी तक मेंटेन करना पड़े। चलिए ये बदलाव की जानने की कोशिश करते हैं और इसका इम्पैक्ट जानने की कोशिश करते हैं मार्केट में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशवंत। स्वागत है आपका मेरे चैनल यश सिद्धांत पे। इस चैनल पे हम फाइनेंस और मार्केट रिलेटेड बातें करते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली आईसीआईसीआई ने एक अपने एमएबी रूल्स चेंजेस करे हैं। एमएबी होता है मिनिमम एवरेज बैलेंस, जो आपको बैंक में रखना ही पड़ता है हर महीने। यानी कि मेट्रो सिटीज़ में जो पहले 10,000 था एमएबी, उसको 50,000 कर दिया गया है। सेमी अर्बन में जो पहले 5,000 था उसको 25,000 कर दिया गया है। रूरल में जो पहले 2,500 था उसको 10,000 कर दिया गया है। लेकिन ये इफेक्टिव जो है 1 अगस्त पोस्ट पे ही है। पुराने बैंक अकाउंट्स आर अनचेंज्ड ऑन दिस। सो अगर आप मेंटेन नहीं करते तो इसका कुछ शॉर्टफॉल पेनल्टी भी लगेगी। लेकिन हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये चेंज बैंक लाया क्यों। फर्स्टली हो सकता है कि बैंक वांट्स टू फोकस ऑन हाई वैल्यू कस्टमर्स। दूसरा, ऑपरेशनल कॉस्ट जो है लो बैलेंस अकाउंट्स की, उसकी मेंटेन करने के लिए। तीसरा, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्रॉस सेलिंग प्रीमियम वेल्थ प्रोडक्ट्स टू निश कस्टमर्स। अगर हम मार्केट इंपैक्ट की बात करें शॉर्ट टर्म में, तो मिक्स्ड इन्वेस्टर सेंटीमेंट हो सकता है। थोड़ा सा ऑब्वियसली रिटेल इन्वेस्टर से बैकलैश मिल सकता है। डिपॉजिट माइग्रेशन रिस्क हो सकता है, यानी कि जो नए कस्टमर्स हैं पोस्ट 1 अगस्त के, वो मूव हो सकते हैं फ्रॉम आईसीआईसीआई टू सम अदर बैंक्स जहाँ पे जीरो है या एमएबी कम है। तो ये मार्केट इंपैक्ट तो एंटिसिपेटेड है। हो सकता है कि थोड़ी सी वॉलेटिलिटी दिखे आईसीआईसीआई की स्टॉक में। लेकिन मीडियम टर्म इंपैक्ट क्या हो सकता है? मीडियम टर्म इंपैक्ट ये हो सकता है कि अगर हायर बैलेंसेस मेंटेन करते हैं तो हो सकता है कि बैंक का सीएएसए रेशियो, कासा रेशियो इंप्रूव हो। दूसरा, हो सकता है बैंक के मार्जिन अच्छे हो जाए ड्यू टू प्रीमियम कस्टमर बेस। तीसरा, पॉसिबल री रेटिंग, पॉजिटिव री रेटिंग ऑफ बैंक। सेक्टर इंपैक्ट की अगर मैं बात करूं, private banks may follow the trend, but PSU banks can use this as a golden opportunity to increase their customer base. अंत में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, ये शॉर्ट टर्म में थोड़ा नेगेटिव स्टेप लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बैंक के पर्सपेक्टिव से उसकी थोड़ी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो थोड़े बढ़ा सकता है। अब देखना ये होगा कि जो रिटेल कस्टमर है वो कैसे बिहेव करता है। थैंक यू।